हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में मैं आपको एसक्यूएल के सारे कमांड्स का हैंड्स ऑन करवाऊंगी। किस तरीके से आप एसक्यूएल सर्वर में सारे कमांड्स का हैंड्स ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको न्यू क्वेरी के टैब में जाना है, न्यू क्वेरी पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक क्वेरी पेज मिलेगी जहाँ पे आप अपने सारे क्वेरी को रन करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप किसी डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि डेटाबेस होगा तो उसके अंदर मैं क्या करूँगी, एक टेबल क्रिएट करूँगी। तो बेसिक का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या होता है, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम मैं यहाँ दे रही हूँ यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी नाम का डेटाबेस यहाँ पर आप देख सकते हो पहले से क्रिएटेड होगा। डेटाबेस को अगर मैं एक्सपेंड करती हूँ तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी नाम का डेटाबेस क्रिएटेड है, तो मैं यूनिवर्सिटी अंडरस्कोर 1 कर दे रही हूँ। देन सेमीकोलन। उसके बाद जिस कमांड को एग्जीक्यूट करना है उसको सेलेक्ट करना है, देन एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। हियर यू कैन सी कमांड एक्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। आपका ये कमांड सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यूज करना है डेटाबेस को। ठीक है, यूज करने के लिए आप कौन सा कमांड यूज करोगे, यूज एंड डेटाबेस नेम। डेटाबेस का नाम क्या है, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी अंडरस्कोर 1 सेमीकोलन। कुछ मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है क्या, यूनिवर्सिटी अंडरस्कोर यू, यूनिवर्सिटी UNIVERSITY अंडरस्कोर 1। That is then could not locate entry no entry found with the name university underscore 1। Why use, ओके, मैं यूनिवर्सिटी को और फिलहाल के लिए यूज कर लेती हूँ। यूनिवर्सिटी नाम का जो डेटाबेस बना हुआ है इसको मैं यूज कर रही हूँ, देन इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। already exist, then why I can't use this university। I'm just copying the name and just pasting here, then semicolon। राइट भी मैंने कुछ नेम नहीं लिखे थे। अगर आप सेम, हियर यू कैन सी कि जिस डेटाबेस को मैंने क्रिएट किया था अब उस डेटाबेस को मैं यूज कर पा रही हूँ। अगर आपने नेमिंग कन्वेंशन में सब कुछ गलत की, आपने स्मॉल यू लिखा, यहाँ पे आपने कैपिटल यू लिख दिया, तो वो क्या करेगा, वो एरर थ्रो करेगा, जैसे मुझे अभी किया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डेटाबेस यूज कमांड मैंने लिखा, किस तरीके से आप डेटाबेस को यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको एक टेबल क्रिएट करना है, क्रिएट टेबल कमांड। अब मैंने डेटाबेस तो बना लिया, अब उसके अंदर टेबल बनाऊंगी। ठीक है, टेबल बनाने के लिए क्या कमांड यूज करना है, क्रिएट टेबल। और टेबल का नाम, जैसे मैं यहाँ पे टेबल का नाम रख दे रही हूँ स्टूडेंट। स्टूडेंट ठीक है, उसके बाद इसका सिंटेक्स पैरेंथेसिस ओपन करना है। इसमें फिर आपको पहला कॉलम का जो नाम है वो लिखना है, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। स्टूडेंट आईडी की डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर, और इसको मैं बना रही हूँ प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या करता है, प्राइमरी की आपके टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि दो स्टूडेंट का रोल नंबर कभी सेम नहीं हो सकता, तो उसे हम क्या कहते हैं कि रोल नंबर इज अ प्राइमरी की। तो वैसे स्टूडेंट आईडी को मैं यहाँ प्राइमरी की बना रही हूँ। उसके बाद नेम कॉलम, नेम कॉलम का डेटा टाइप है varchar और उसकी साइज है 50। देन कॉमा, नेम कॉलम के बाद आता है डिपार्टमेंट कॉलम। डिपार्टमेंट कॉलम जिसका डेटा टाइप है varchar
और इसकी साइज भी है 90। ठीक है। उसके बाद आता है एज कॉलम। एज कॉलम जो है वो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लेता है। उसके बाद आता है स्टूडेंट की मार्क्स सब कॉलम, जो अगेन इंटीजर टाइप का डेटा होल्ड करता है। देन इसको सेमी कॉलम। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, देन फिर से एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये क्या हो गया, कमांड सक्सेसफुली। अब मेरा एक क्या हो गया, टेबल क्रिएट हो गया। मुझे इस टेबल को देखना है। फॉर एग्जांपल मेरे डेटाबेस में कैसा टेबल क्रिएट हुआ है, तो मुझे क्या करना है, मुझे देखना है। तो मैं क्या करूँगी, सेलेक्ट कमांड को यूज करती हूँ। सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड के लिए हम क्या सिंटेक्स यूज करते हैं, सेलेक्ट लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार। स्टार मीन्स ऑल, जितने रिकॉर्ड है वो सारे रिकॉर्ड शो करो। कहाँ से शो करना है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम के टेबल से आपको क्या करना है, यहाँ पे शो करवाना है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी हमने टेबल क्रिएट किया है, स्टूडेंट आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, एज, मार्क्स, वो यहाँ पर एक टेबल क्रिएट होकर के दिखा रहा है। अब इस टेबल के अंदर मुझे क्या करना है, इस टेबल के अंदर अब मुझे वैल्यूज को इंसर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट कमांड को करेंगे। इंसर्ट कमांड, किस लिए इंसर्ट कमांड यूज करना है, ताकि हम वैल्यू इंसर्ट कर सकें। तो हम इंसर्ट इनटू कमांड यूज करते हैं। यहाँ पे किसके अंदर इंसर्ट करना है, स्टूडेंट टेबल के अंदर इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, क्या इंसर्ट करना है, वैल्यूज इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और क्या इंसर्ट करना है, वैल्यूज इंसर्ट करना है। अब मैंने सबसे पहले कौन सा यहाँ पे कॉलम क्रिएट किया था, आईडी। तो इसकी आईडी मैं 2 रख दे रही हूँ। इसका नाम मैं, इसका नाम जो दूसरा मैंने रो क्रिएट, तो एक कॉलम क्रिएट किया था वो नेम का था, तो उसका नाम मैं नेहा रखती हूँ। उसके बाद ये नेहा जो है वो ECE डिपार्टमेंट से है, तो ECE डिपार्टमेंट लिख दिया मैंने। उसके बाद इसकी एज 22 है, इसकी मार्क्स है 90। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट का ID 3 है। स्टूडेंट का नाम राहुल है। उसके बाद राहुल कौन से डिपार्टमेंट से है, राहुल ME डिपार्टमेंट से है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। राहुल की एज क्या है, 20, कॉमा, राहुल के मार्क्स आए हैं 78। ठीक है। उसके बाद मैंने ये दूसरा वैल्यू इंसर्ट कर दिया। तीसरी आईडी है, फोर्थ आईडी, जिसमें स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट का नाम है पूजा। पूजा किस डिपार्टमेंट से है, पूजा एक CSE डिपार्टमेंट की स्टूडेंट है, जिसकी एज 21 है। उसने मार्क्स कितने लाए, उसने मार्क्स 88 लाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर है, आईडी 5th है, उसका नाम है रवि। वो जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उसकी एज है 23 और मार्क्स है 70। देन यहाँ पे टर्मिनेट करती हूँ मैं इंसर्ट इनटू कमांड को, तो मैं क्या यूज करूँगी, सेमी कॉलन। अब इसको सेलेक्ट किया और इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है। 4 रोज अफेक्टेड, या यू कैन सी 4 रोज जो हैं वो चेंज हुए हैं। कौन सा, मैं अगेन सेलेक्ट स्टार कमांड को यूज कर रही हूँ ये देखने के लिए कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। फिर यू कैन सी यहाँ पर एक टेबल क्रिएट हुआ है, स्टूडेंट आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, एज, मार्क्स का। पहला स्टूडेंट की आईडी क्या है, 2, नेहा, ECE, 22, 90। थर्ड सेकेंड स्टूडेंट की आईडी है 3, नाम है राहुल,
एनी डिपार्टमेंट से है, एज है 20, वैल्यू है 78, मार्क्स आए 78। फोर्थ में पूजा है, सीएससी डिपार्टमेंट से, इसकी एज 21 है, 88 मार्क्स आए। फिफ्थ में रवि है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, सही इसकी एज है और 70 इसके मार्क्स आए। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक टेबल को क्रिएट किया। ठीक है। अब मुझे अपडेट कमांड को यूज करके क्या करना है, मुझे मार्क्स को सेट करना है नेहा का 90 से 95। तो मैं कौन सा कमांड यूज करूंगी, मैं कमांड यूज करूंगी अपडेट कमांड। ठीक है। अपडेट कमांड के लिए हम कैसे इसको यूज करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं अपडेट, उसके बाद टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट, सेट मार्क्स, मार्क्स कॉलम को क्या करना है, मार्क्स कॉलम, मार्क्स को सेट करना है 95 पे। वेयर क्लॉज को यूज करेंगे, वेयर क्या है यहाँ पे, क्लॉज है कि कहाँ पे सेट करना है, वेयर एक क्लॉज है यहाँ पे, तो वेयर की यूज करके कहाँ पे सेट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की हम फाइंड करेंगे कि किसका मार्क्स सेट करना है। तो नेहा की मार्क्स का स्टूडेंट आईडी क्या है इसकी 2, नेहा की मार्क्स को अब 90 से क्या करना है, 95 अपडेट करना है। ठीक है, यहाँ टर्मिनेटर लगाया, कमांड टर्मिनेटर सेमीकोलन, तो सिलेक्ट किया और इसको अपडेट कमांड से एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो बिना किसी एरर के यहाँ पे 1 रो अफेक्टेड दिखा रहा है, यानी कि आपका एक रो में चेंजेस आए हैं। अगेन आप यहाँ पे सिलेक्ट लिखो, सेलेक्ट स्टार, एसक्यूएल में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला कमांड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। सेलेक्ट स्टार के थ्रू हम क्या करते हैं, हम देखते हैं क्या क्या चेंजेस हमारे टेबल में हुए, अभी करेंटली हमारा टेबल क्या वैल्यू होल्ड कर रहा है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट कर दिया। हियर यू कैन सी अब पहले जो मार्क्स 90 थे अब वो अपडेट होकर के क्या हो गई 95 हो गई। इस तरीके से हमने टेबल को क्या किया, अपडेट कर दिया। ठीक है। अब मुझे किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना हो, तो डिलीट कैसे काम करता है, डिलीट कमांड, डिलीट कमांड के लिए हम यहाँ पे डिलीट कीवर्ड यूज करते हैं, डिलीट फ्रॉम, कहाँ से डिलीट करना है, टेबल नेम स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर, जहाँ पर स्टूडेंट की आईडी क्या है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 5, यानी कि मुझे रवि की डिटेल्स को डिलीट करना है। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और इसको एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पे ये बिना किसी एरर के एग्जीक्यूट हुए हैं। अब मुझे देखना है टेबल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या रवि का जितना डेटा है वो एग्जीक्यूट डिलीट हुआ या नहीं हुआ। तो हियर यू कैन सी रवि की डिटेल को मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया विद द हेल्प ऑफ डिलीट कमांड। मैंने डिलीट किया टेबल स्टूडेंट से, जहाँ पर स्टूडेंट की आईडी क्या थी 5th थी। अब यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी 5th आपको शो नहीं कर रही। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे पर्टिकुलर सेलेक्ट कमांड को यूज करना है, मतलब मुझे केवल स्टूडेंट का नेम और मार्क्स देखना है स्टूडेंट टेबल से, जहाँ पर डिपार्टमेंट क्या हो, सीएससी हो। मतलब सीएससी डिपार्टमेंट के सारे स्टूडेंट का नाम चाहिए और मार्क्स चाहिए। काम बस दो ही है कि सीएससी डिपार्टमेंट में जितने बच्चे हैं उनका नाम और मार्क्स हो। उसके लिए हम कौन कैसे क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, सेलेक्ट, क्या सिलेक्ट करो, नेम कॉमा मार्क्स, कहाँ से सिलेक्ट करना है, तो फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से सिलेक्ट करो। ठीक है। और क्लॉज क्या है, कंडीशन क्या है,
कंडीशन यही है कि उसकी डिपार्टमेंट जो है वो CSC होनी चाहिए। तो डिपार्टमेंट इक्वल्स टू CSC। Terminator. Select these things and click on execute. Here you can see एक स्टूडेंट है पूजा नाम की, जो CSC डिपार्टमेंट से है और उसकी मार्क्स क्या है 88। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने CSC डिपार्टमेंट के स्टूडेंट का वैल्यू को क्या किया, फेच कर लिया। ठीक है, अब मुझे अगर फॉर एग्जांपल मुझे अगर कमिट कमांड यूज करना हो तो कमिट कमांड कैसे यूज करें। कमिट कमांड, कमिट मैंने आप लोगों को थ्योरी लेक्चर में बताया था। अगर आपको किसी भी कमांड में दिक्कत आ रही है कि किस तरीके से DML, DDL, PCL, DQL कमांड एग्जीक्यूट करता है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट किस तरीके से आप कमांड्स को यूज़ करते हो उसका एग्जाम्पल क्या होता है, कैसे रियलिटी में हम किसी जब कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो टेबल में क्या क्या चेंजेस होते हैं, विथ एग्जाम्पल मैंने वहाँ पे आपको डिटेल में समझाया है। तो पहले मैं आपको वही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले थ्योरी देखो, उसके बाद आप खुद से मेरे साथ हैंड्स ऑन करो ताकि आपको प्रैक्टिकल भी समझ में आए। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कमिट, जो भी मैंने लिखा उसको क्या कर दे रही हूँ, सेव कर दे रही हूँ विद द हेल्प ऑफ कमिट। द कमिट ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट ओके, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई बिगिन ट्रांजेक्शन नहीं है तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि आपका कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपके क्या सेव करूँ। फिर यू कैन सी कि जब तक आपका कोई ट्रांजेक्शन का कमांड आप लिखते नहीं हो, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि किस तरीके से कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट को यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, और अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, या फिर आपको किसी कमांड में दिक्कत है, या आपको आप आपके कॉलेज में कोई टास्क दिया गया है जिसको आप परफॉर्म नहीं करवा पा रहे हो, आपको SQL क्वेरी कुछ उसकी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या होता है, वो आपको पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, एक राहुल नाम का स्टूडेंट है जिसका नेम एज सेलेक्ट करना है, टेबल का नाम ये है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम स्टेटमेंट का क्वेरी क्या होगा। तो अगर आपको कहीं भी आप फंस रहे हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। फिलहाल मैंने बेसिक जितने भी DDL DML के कमांड थे वो मैंने कवर किए हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सो दैट मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।